बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो देश है, मैं आपको रोज ही कहता हूं, मैं जितना बताता हूं उतना सही नहीं है। अभी जो है आप भेद को समझिए। स्वामी जी कह रहे हैं, वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह जो दृश्य है बाणी का विषय नहीं है। जो है आप सीधे सीधे बुझ जाओ। पूरा संसार में जो है बोल रहे हैं वहां वो मिलेगा, वहां वो, कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ है नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जहां से आए हो वहां कुछ नहीं है।
केवल एक ही है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। बस 24 घंटा है वो खत्म नहीं होता। आज से नहीं है, जुगू जुगू से है और जुगू जुगू तक रहेगा। गगन ही द्वारे लौक लव की, देवा गरज गरी आय। गगन ही द्वारे लौक लव की, देवा गरज गरी राय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। ये स्वामी जी कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौक लव की, देवा गरज गरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। एक बराबर है वो। ये स्वामी जी भजन में कहे हैं, कलसा सोमरस पूर्ण है, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय, कलसा सोमरस पूर्ण है। सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती। पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु की। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो दो आस्तन यस कंभ की, अमृत दोहन होय। दो आस्तन यस कंभ के, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानते, पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग इतना बढ़िया भजन गाते हो, बाप रे बाप जो है, एकदम चेतन देश में पहुंचा देते हो। आप भेद नहीं समझती। सदगुरु की वाणियों में वो शक्ति है, आपको वहां पहुंचा देती है। सदगुरु की वाणियों में वो शक्ति है, ये शब्द है आपको एकदम वहां पहुंचा देते हैं, एकदम वहीं पहुंचाते हैं। कहाँ, तो जहाँ वासी अइलु हो, जहाँ वासी अइला हो, अमारा वही देसावा, अमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कैसावा।
जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी को बता रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे इस घोर कलयुग में भी जो है बहुत सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है। जो मैं आपको गा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, वो अपना देश जानते हैं, 24 घंटे आनंदित रहते हैं। वही तो आपका देश है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। सदगुरु जो है ऐसा ऐसा भजन बनाया है कि हमारा जो कोई हंस होगा सुन करके आ जाएगा। कबीर साहब बनाए हैं ये भजन जो है, आज का नहीं है ये, आज के 500 वर्ष पहले का है ये, वो भी बनाए नहीं है। कबीर साहब तो सीधा ही सीधा गा देते थे। कबीर साहब जो है स्कूल में पढ़ने नहीं गए, गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, वो तो खुद ही गा रहे हैं। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता आया खिन की देखी।
मस्का गद छू या नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुगन मातम मुख ही जाना ई बात। ये कबीर साहब कह रहे हैं, चारों युग में आता हूं, चारों युग में आता हूं, और जो हमारे हंस हैं उनको ज्ञान दे करके अमर लोक पहुंचाता हूं मैं। जुगना जो स्वामी जी क्या कहते हैं, चारों युग में प्रगट हो सारे शब्द उपदेश, अकरे मुक्ति जग जीव को पहुँचिया पन देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन जो है आपको ढूंढने के लिए बनाए हैं कि जो भी कोई हमारा हंस होगा वो आ जाएगा सुन करके जो है आप भेद को समझो। इसीलिए जो है कबीर साहब जो है आगे क्या कह रहे हैं, तो आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आगे क्या कहते हैं, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाए, वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा, केवल वही पहुंच पाएगा जो सार शब्द को बुझ जाएगा। अरे यहां जीते जी की बात हो रही है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, मृत्यु का मतलब जन्म होना है, और आपको तो जीते जी मिलना है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में एक दुर्वासा ऋषि भी थे, उनका श्राप निष्फल नहीं जाता था। वो यदि थोड़ा भी आपने गलत सोचा भी, आपके मन में कोई गलत भावना आते ही वो तुरंत श्राप दे देते थे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका हृदय में ही उठते ही वो श्राप दे देते थे। इतने बड़े जो है जोगी थे वो, दुर्वासा ऋषि थे वो जो है। आपके मन में जो है चित्त में उठते ही कोई आपने अशुभ उठा दिया, बाहर निकला नहीं, वाणी से कहे नहीं, उसके पहले ही जो है वो श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि से लोग थर थर कांपते थे, उनके नजदीक कोई नहीं जाता था, उनके आश्रम से दूर दूर ही लोग पहुंच जाते थे, दूर पर जो है ना चले जाते थे। यदि आपके अंदर में थोड़ा भी अशुभ भाव आते ही श्राप दे देते थे। इसीलिए वो इसी धरती पर हुए हैं, यही भारत भूमि में ही हुए हैं। एक कबीर साहब आज के नहीं है ये, जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया,
कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। तो वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं, ये लोग भी नहीं पहुंचा वहां। कहाँ? जहां आपका घर है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। और क्या कहते हैं? तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां कोई आदि अंत नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता। आप इस संसार में आप देख रहे हो महल बन रहे हैं, वो 30-30 मंजिल का, 40-40 मंजिल के मकान बन रहे हैं। इनका भी उम्र है। ऐसा नहीं सोचना कि ये पूरा जो है 1000 साल तक ऐसे रहेगा। जो है आजकल तो सीमेंट का बनता है, वो क्रैक हो जाती है। जो है इनका उम्र जो है 80 साल 100 साल ही है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि जो लोग सिटी में जो है वो घर ले रखे हैं, जो 30 मंजिल पर 40 मंजिल पर, वो तो बाद में खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, खत्म होगा ये। फिर क्या होगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जड़ देश की बात कर रहा हूं मैं। चेतन देश में तो है नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं, जगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, वहाँ काल नहीं जाता है। काल का वहां जगह ही नहीं है, जा ही नहीं पाएगा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ये कबीर साहब ने 500 वर्ष पहले गा करके सुनाया होगा अपने अंशों को। आप विचार करो, इतना आनंद में जो है अपने देश की बात बताए होंगे, और वो संत लोग सुन लिया, और आज के ऐसे ही चल रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी और जब तक सदगुरु सदगुरु तो है ही है, तब तक ये भजन ऐसे ही गाई जाएगी। आप भेद को बूझो। जो है जब तक ये धरती रहेगी, चंद्रमा रहेगा, सूरज रहेगा, तब तक ये भजन जो है ऐसे ही गाई जाएगी। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आप कैसे जाओगे उस देश में? कबीर साहब हर जगह कह रहे हैं, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा,
सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। तो आपको सार शब्द को गाना पड़ेगा, और ये बड़ा भेद की बात है। ये शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। अबिन सदगुरु कोई भेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो। तो पूरा भजन में कबीर साहब यही कह रहे हैं, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो आपको सारे शब्द काहे नहीं गा लेते हो? आप बोलोगे किताब तो रोज ही सुनाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। अरे सार शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण। कोई विश्व के अंदर जो है ऐसा सत्संग नहीं सुनाएगा आपको, केवल विहंगम योग में मिलेगा। ये पूरा चैलेंज है विश्व को जो है। बहुत सारे सदगुरु के अंश अंश नहीं बूझते हैं कि सार शब्द का मतलब सदगुरु का चरण है। उसको साधते 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 एकदम अमृत बन जाता है। वो दूध को जो है पकाते 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 वही घी बन जाता है। आप भेद को समझ जाओ। इसीलिए हर जगह जो है कबीर साहब यही कह रहे हैं, यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं, ये तो आधा ही भजन है, लास्ट का है जो है, क्योंकि ऊपर वाली जो है चीजें अलग बातें हैं जो है। यहाँ तो केवल मिलन की बात होती है, सुख की बात होती है, आनंद की बात होती है। ते यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा बांधी अत्र संजोई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीर साहब? वहाँ क्या कहे? तो सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अल हो अमर वही दिशावा। आप सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो। आप ऐसा प्यारा इस संसार में कोई नहीं है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ। अब आगे क्या करे? दूसरी भजन में है ये, तो यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई। सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। जितने भी आप सत्संग सुन रहे हो या पूरा संसार सुनेगा, ये कबीर साहब की वाणियां है जो है। आपको इसका भेद कहीं नहीं खुलेगा। आप विहंगम योग का जब साधना करोगे अपने आप बुझ जाओगे जो है। क्या कह रहे हैं साहब? यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हर जीव के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। किसी को पहाड़ से गिराएगा, किसी को पैर के नीचे दबा देगा। आप बोलोगे पैर का नीचे कौन दब जाता है? अरे दुनिया भर के चींटी मक्खी मच्छर वो लोग को ऐसे मारता है। किसी को जल में मारेगा, किसी को थल में मारेगा, किसी को आसमान में मारेगा। सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। कौन? माया, काल, यम। तो यह जामती ना लोक का राजा हो,
बांधिय त्र संजोई। यहाँ क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरी प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो, शब्द को बूझ लो, शब्द को समझ लो, शब्द को परख लो, शब्द को ले लो। यही कह रहे हैं वो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, माया संसार में किसी के आगे नहीं रोती है और न किसी के आगे हाथ जोड़ती है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सबको इन्होंने जो है फंसा करके रखा। लेकिन जब आप शब्द को बूझ जाते हो, शब्द को जीत लेते हो, तो यही माया यम जो है हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई, हंसा बांधिया त्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। मैंने इसका भाव पूछा था महारथी संत से कि माया काहे लिए रोने लगती है? अरे बोला उसका एक जीव कम हो गया। जब आप शब्द को जीत लेते हो तो माया खत्म हो जाती है जो है, तो रोना शुरू कर देती है। माया को आदेश है एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए धरती पर। तो उसका एक जीव कम हो गया, उस शब्द को बूझ गया, तो हाथ जोड़ करके जो है वो खड़ी हो जाती है। माया दासी संत की हाथ जोड़ रह ठाड़, यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बाड़। ये सदगुरु का देश में जो है सदगुरु गोपनीय रहता है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, सदगुरु जो है गोपनीय रहता है। इसको केवल उसके हंस बूझते हैं। आप सीधी सीधी आप बुझ जाओ। फिर चलो उसी भजन में, तो कहे कबीर पर तीति मानी लो। कबीर साहब कहते हैं मेरी बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन नहीं जाई भी गई, हंसा जीवन नहीं जाई भी गई। लै बैठा रो अमर लोक में, आवागम न होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं कि अमर लोक में पहुंचा दूंगा, बैठा दूंगा। ये तो स्वामी जी पहले ही कह दिए, आप भेद नहीं समझ रहे। ये स्वामी जी जब कहे अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो,
अमर लोक पहुँचाऊंगा। जब ये स्वामी जी ने जब कहा, पूरा संसार के बड़े बड़े विद्वान संत ऋषि मुनि परेशान हो गए। बोला ये कहाँ से ला दिया आपने, आप कौन से युग ला दिया, ऐसा तो कहीं है नहीं, आपने नया कहाँ से ला दिया। तब स्वामी जी ने जो है इस संसार में जो भजनें थी उसका जो है भाष्य किया। भजन के भाष्य नहीं किए हैं, जो है आपके कबीर साहब की वाणियों की जो है भाष्य किया और बताया, बीजक भाष्य किया जो है। बोला भाई देखो यहाँ भी तो कह रहे हैं, तो कहे कबीर परि तीति मानी ल, जीवन ही जाई भी गई, अलय बैठार अमर लोक में आवागम नन होई। स्वामी जी ने क्या कहा, पूरे विश्व को कहा। स्वामी जी ने क्या कहा, पूरे संसार को कहा, जिज्ञासु हो कर विश्वयावी, कर्म गति हम से पढ़े। आप भेद को समझो, स्वामी जी ने कहा, पूरे संसार को कहा, जिज्ञासु हो कर विश्वयावी, कर्म गति हम से पढ़े। तो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अब आप भेद को बूझो। जो है यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि अमर लोक पहुंचा दूंगा, आवागमन नहीं होगा, और वहां स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। तो कबीर साहब से उनके हंसों ने पूछा था कि आप तो फिर अभी चले जाओगे, कब जाओगे। वो सब लोगों ने पूछ लिया उनको, क्योंकि वो तो सदगुरु हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं। तो पूछा उन्होंने, अब कब फिर उदय होगा, कब फिर आप धराधाम पर जो है शरीर से आएंगे, वो बता दीजिए। सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है इकट्ठा हो गए। हम कैसे बूझेंगे आपको। तो उन्होंने वही सदगुरु की पहचान बताई, वो आप जानते ही हो। उन्होंने कहा, क्या कहा, तो 5025 की बीते, कहें कबीर हम आई बहो। महारथी संत सुनाते थे। उस समय रिकॉर्डिंग का तो था नहीं। मैंने बहुत सारे कैसेट में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने ही कहा, 5025 की बीते, कहे कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली हैं, राजनीति उठी जाई हो। आज कोई हई है सत्य का तिनका, ओ हमको पति आई हो। आज कोई हई है प्रेम जौहरी, उनको दे पहुँचाई हो। ये कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया था। और जैसे ही कलयुग का 5025 वर्ष बीत रहा है, स्वामी जी जो है वृत्तिकूट आश्रम से जो है अयंकित श्वेत ध्वजा फहरा करके 1,00,000 मंत्रों के द्वारा यज्ञ करके जो है पूरे विश्व में इस ज्ञान को जो है देने के लिए संकल्प ले लिया।
तो आप भेद को समझो जो है, ये संतों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये स्वर भेद का वाणी खत्म नहीं होगा। ये जुगो जुगत तक चलेगी। ये वाणी नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये आप भेद को समझो जो है, तो जो भेदी होगा वो समझ जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। ये बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी कह रहे हैं, यहां भी कह दिए, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द में सूरज समाना है। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। ये और क्या कह रहे हैं? तो मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजी में, शब्दय खंडय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो यहां पर थोड़ा सा भेद हो जाता है अर्ध और ऊर्ध्व का। अर्ध किसे कहते हैं, ऊर्ध्व किसे कहते हैं? देखो, जो संसार जो पूजा पाठ कर रहा है वो सही कर रहा है, आप भेद नहीं समझते। पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, और जो है प्रभु प्राप्ति आनंदित होना अलग चीजें हैं। ये तो ये जो इसको देखो, इसको जो पूजा कर रहा है, इसको संसार पूजा कहता है, सही है ये, क्योंकि ये शुभ कर्म है। ये भक्ति जो है अलग चीज है, भक्ति नहीं है ये। लोग बोलते हैं कि अब भक्ति नहीं है, वो भगवान के आगे फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घी चढ़ाना, एसी चला करके रखना, पंखा चला करके रखना, ये पूजा नहीं है। ये तो जड़ पूजा बोल दो, शुभ कर्म बोल दो, भक्ति नहीं है ये। अब बिना भक्ति के प्रभु मिलेगा नहीं, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, इंद्रियों से नहीं मिलता है। तो कोई कहता है कि जो है पूजा, अरे ये पूजा ही नहीं है, शुभ कर्म है ये, तो उसको कुछ नहीं मालूम है तो करने दो, उसको वही करने दो जो है। और यदि उसको वास्तव में प्यास है, प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु का दर्शन करना चाहता है, वो खुद ही भाग करके आएगा। हीरा तहान खोलिए, जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए, लगिए अपनी बाट। तो आप सदगुरु के हंस हो, ज्यादा ये सोना चांदी लिए हो तो दिखाना नहीं है किसी को। आप भेद को समझ जाओ, दिखाना नहीं है, नहीं तो लूट लेंगे, आपको परेशान कर देंगे जो है। तो इसीलिए तो कबीर साहब आपको बता दिए
हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। और कबीर साहब कहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो, अज कोई आई है प्रेम जहरी, दिखते में खुली जाइयो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु जो है आपको ऐसी चाबी दे देता है, पूरा संसार का सारे ताले खुल जाएंगे। ये संतों के पास होता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, और बहुत के पास चाबी है वो बूझते नहीं है। कैसे खोलोगे ये ताला जो है? नौ द्वारा को बंदी कर खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। 9 द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार, आखिर की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। तो 10वां द्वार कैसे खुलेगा वो भी स्वामी जी बताए हैं। तसुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा जो है दोहा स्वामी जी आपके लिए लिखे हुए हैं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। कम से कम याद तो करो उसको, 2-4 दोहा याद करके रखो और खूब गाया करो। जो है गाते गाते बुझ जाओगे। देखो आपका ही शरीर में ही तो है, बाहर नहीं जाना है। घटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है निस दिन सुर तीर काय। आपको बाहर नहीं जाना है, आपके घट ही में तो है, बाहर नहीं जाना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगति रूपमान। तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगति रूपमान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात तो ही माय, पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात तो ही माय।
आप भेद को समझो जो है। आप देखो स्वामी जी एकदम साफ साफ बताए हैं, आप सदगुरु के अंश हो, आपको दूर नहीं भगाएंगे, दूर नहीं दौड़ाएंगे, आपको घट ही में लखा देंगे, कहीं जाना नहीं है आपको जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तपुष्पवास ज्यों पुष्प में पुरुषा व्यात तो ही माय, अमन मत मार विवेक से रोम राम दर्शाय। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पुष्पवास ज्यों पुष्प में पुरुषा व्यात तो ही माय, अमन मत मार विवेक से अरोम राम दर्शाय। तो वही मन को मारना पड़ेगा आपको, मन को, इसको जो है एक पुष्प है, उसमें जाते ही मर जाता है। कबीर साहब उसकी वाणी बताए हैं, और स्वामी जी भी जो है बोल रहे हैं, नौआ कमल अनूप है गांधा ब्राह्मर मन नाश। तो आपका काम है, नौवा पुष्प कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे दर्शन होगा, कैसे मन मरेगा, कैसे रोम रोम में प्रभु मिलेगा। आपका काम नहीं है पूछना, आपका काम नहीं है जानना, खाली बस रोटी खाया और जो है दो चार बच्चे उत्पन्न कर दिए, बस यही काम करने के लिए आए हो। कुत्ता बिल्ली के समान आए हो संसार में, स्वामी जी के अंश हो। इसी जन्म में आपको जो है संकल्प लेना है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।